फ्रेंड्स, वेलकम टू द नर्सिंग नोट्स यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है क्वासीवर्कर और मरासमस, जो कि हम पढ़ रहे हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के अंदर, और ये बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर के अंदर आता है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग या पीडियाट्रिक नर्सिंग। तो आज का हमारा टॉपिक है क्वासीवर्कर और मरासमस। तो मतलब क्या होता है क्वासीवर्कर और क्या होता है मरासमस, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ इस कैसे कॉज होता है, बच्चे के अंदर होता है, क्योंकि चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि हम बच्चे के बारे में, जो पीडियाट्रिक है, पीडियाट्रिक होता है, जो एडोलसेंट से लेके, मतलब जब एट बर्थ न्यूबॉर्न बेबी होता है तब से लेके और एडोलसेंट तक जो भी स्टडी होती है वो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के अंदर आती है। तो आज की इस वीडियो का हम क्वासीवर्कर और मरासमस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, देन ईटियोलॉजी, कैसे कोज होता है क्वासीवर्कर और मरासमस, पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे, क्लिनिकल फीचर्स, साथ ही साथ कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, डायग्नोसिस कैसे करते हैं क्वासीवर्कर और मरासमस को, मैनेजमेंट कैसे होता है, प्रिवेंशन कैसे होता है, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या हो सकती है। तो इस वीडियो के अंदर सब कुछ डिस्कस करेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। प्रोटीन एनर्जी malnutrition, PEM, refers to a nutritional disorder caused by deficiency of protein, energy या कैलोरी और बोथ। ठीक है, जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होता है, पीईएम जो होता है, वो न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर से मतलब न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर से होता है। और साथ ही साथ ये किसकी डेफिशिएंसी के कारण कॉज होता है, प्रोटीन की और एनर्जी की। साथ ही साथ दोनों की डेफिशिएंसी से कॉज होता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। अब आप सोच रहे होगे कि क्वासियोरकर मरासमस में प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन कहाँ से आ गया। तो जब बॉडी के अंदर, जब बेबी जो होता है उसके अंदर अगर न्यूट्रिशनल की डेफिशिएंसी हो जाती है, न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर कॉज होता है, तो उसी कंडीशन में क्वासियोरकर और मरासमस कॉज होते हैं। ठीक है, इट मेनली अफेक्ट इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रन इन डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इन्फेंट एंड यंग जो चिल्ड्रंस होते हैं उनके अंदर देखा गया है, बहुत सारी कंट्रीज के अंदर। अब ये जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है वो टू पार्ट्स में डिवाइड है, क्वासियोरकर और मरासमस में। ठीक है, तो क्वासियोरकर मतलब ये होता है कि प्रोटीन की जो डेफिशिएंसी होती है उसकी वजह से क्वासियोरकर होता है। मरासमस वाली जो कंडीशन होती है, टोटल कैलोरी डेफिशिएंसी, बोथ प्रोटीन एंड एनर्जी। ठीक है, जो प्रोटीन होता है और एनर्जी का जो लेवल होता है वो डेफिशिएंसी हो जाती है उसकी, या फिर अच्छे से नहीं ले पाते प्रोटीन, और साथ ही साथ जो कैलोरीज होती है, क्योंकि कैलोरीज एनर्जी जनरेट करती है बॉडी के अंदर, अगर ये नहीं ले पाते बच्चे, या फिर जो माँ होती है वो बच्चे को नहीं खिला पाती, या जो माँ प्रेग्नेंट होती है उस टाइम पे अच्छे से ध्यान नहीं रखती, लाइक प्रोटीन वाली चीज नहीं खाती, कैलोरी नहीं खाती, तो उस कंडीशन में मरासमस कोज होता है। ये होता है क्वासियोरकर और मरासमस। ठीक है, समझ में आया। क्वासियोरकर का मतलब ये है कि जब बॉडी के अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उस कंडीशन को क्वासियोरकर कहा जाता है। और मरासमस वाली ऐसी कंडीशन होती है जब कैलोरी और साथ ही साथ जो बोथ होते हैं, प्रोटीन एंड एनर्जी, दोनों की कमी हो जाती है, तो उस कंडीशन में मरासमस उस कंडीशन को मरासमस कहा जाता है। अब दोनों को सेपरेट करके हम देखेंगे, पढ़ेंगे क्वासियोरकर और मरासमस क्या होता है। तो क्वासियोरकर, इट इज अ सीवियर form of malnutrition caused primarily by deficiency of protein even when calorie intake may be adequate। ठीक है, क्वासियोरकर एक ऐसी कंडीशन है जब माल न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी के अंदर, या फिर माल न्यूट्रिशन हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होती है, लाइक जो प्रोटीन होता है वो नहीं खा पाते, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी के अंदर, और सम टाइम कैलोरी की भी डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उस कंडीशन को क्वासियोरकर कहा जाता है। वर्ड क्वासियोरकर मीन्स the sickness the older children gets when the next body is born। ठीक है, क्वासियोरकर का मीनिंग ये है द sickness the older children gets when the next baby in born। ठीक है, caused the child is a wind from breast milk yearly। ठीक है, जो बच्चे मतलब जो क्वासियोरकर वाले बच्चे होते हैं वो जल्दी से ब्रेस्ट मिल्क नहीं कर पाते, ना ही पी पाते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ क्या होता है, ये बहुत कमजोर होते हैं, वो अंदर से बहुत कमजोर होते हैं। और साथ ही साथ जो देखो, सिक द ओल्डर चिल्ड्रन गेट्स व्हेन द नेक्स्ट बेबी इन बोर्न। ठीक है, ये होता है क्वासियोरकर। मरासमस क्या होता है, इट इज अ सीवियर फॉर्म ऑफ माल न्यूट्रिशन कोज बाय डेफिशिएंसी और बोथ प्रोटीन एंड एनर्जी लाइक कैलोरी। ठीक है, ऐसी कंडीशन जिसमें माल न्यूट्रिशन के साथ साथ जो प्रोटीन होता है और एनर्जी लाइक कैलोरी जो होती है, उन दोनों की डेफिशिएंसी हो जाती है, उस कंडीशन को मरासमस कहा जाता है। इट इज यूजुअली अकर इन इन्फेंट बिलो 1 ईयर ड्यू टू ईयरली वेनिंग इन एडुकेटेड फीडिंग।
ठीक है? ये कब कॉज़ होता है, जो इन्फेंट होते हैं वो 1 साल तक के अगर जो बच्चे होते हैं वो अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पाते, साथ ही साथ उनको कैलोरी और साथ ही साथ जो प्रोटीन होता है वो अच्छी तरह से नहीं मिल पाता, तो उस कंडीशन में माल मरासमस बच्चे हो जाते हैं। ठीक है? अब हम देखेंगे ईटियोलॉजी, ये कब-कब कॉज़ होता है क्वाशियोरकर और मरासमस। तो कॉमन कॉजेज़ पॉवर्टी एंड फूड शॉर्टनेस, ठीक है? जिस घर में फूड की जो खाना है उस शॉर्टनेस है, मतलब खाना नहीं है या फिर पॉवर्टी वो गरीब है, तो उस कंडीशन में क्वाशियोरकर मरासमस कॉज़ होते हैं। ईयरली वीनिंग एंड इम्प्रॉपर फीडिंग, इम्प्रॉपर फीडिंग कराते हैं और ईयरली वीनिंग हो जाती है, उस कंडीशन में भी क्वाशियोरकर और मरासमस होते हैं। लाइक इम्प्रॉपर फीडिंग मतलब जब बच्चा होता है उसका अच्छी तरह से पेट नहीं भराता, उससे पहले ही माँ उनसे दूर चली जाती है बच्चे से, या फिर कोई काम की वजह से, या दूसरी जो पॉसिबिलिटी होती है उस वजह से। तो बच्चा जो होता है वो अच्छे से फीड नहीं कर पाता, तो उस कंडीशन में बच्चा कमज़ोर हो जाता है। क्रोनिक इन्फेक्शन एग्ज़ाम्पल डायरिया, मीज़ल्स एंड टीबी। अगर बच्चे को क्रोनिक इन्फेक्शन है लाइक डायरिया हो गया है, मीज़ल्स है या फिर टीबी है, तो उस कंडीशन में भी क्वाशियोरकर मरासमस हो सकता है। पुअर हाइजीन एंड सैनिटेशन, अगर पुअर हाइजीन बच्चे का रखा जाए और सैनिटेशन ना किया जाए तो उस कंडीशन में भी कॉज हो सकता है क्वाशियोरकर मरासमस। लेक ऑफ न्यूट्रिशनल एजुकेशन, लो बर्थ वेट ऑफ प्रीमेच्योर बेबीज, ठीक है? अगर बच्चा जो है वो प्रीमेच्योर हुआ है, मतलब प्रीमेच्योर का मतलब ये होता है कि 9 मंथ से पहले अगर बच्चा हो गया है और उसका जो बर्थ है वो लो वेट में हुआ है, मतलब उसका वजन, मतलब जब वो बर्थ हुआ है ना तो उसका वजन कम है, तो उस कंडीशन में भी क्वाशियोरकर मरासमस होने के चांसेस है। पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं क्वाशियोरकर कैसे होता है, मरासमस कैसे होता है। तो जो क्वाशियोरकर होता है प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाता है, जिसके कारण प्लाज्मा एल्बुमिन जो होती है वो भी डिक्रीज हो जाती है, साथ ही साथ ऑन्कोटिक प्रेशर जो होता है वो भी डिक्रीज हो जाता है, फिर एडिमा हो जाता है, फिर फैटी चेंजेस इन लीवर, लीवर के अंदर फैटी चेंजेस हो जाते हैं, हेपेटोमेगेली हो जाती है, फिर इम्पेयर्ड इम्यून फंक्शन, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन, ग्रोथ फेल एंड हेयर स्किन चेंजेस ड्यू टू प्रोटीन लेक। ठीक है, ऐसे होता है क्वाशियोरकर। ठीक है, देखो मैं समझाता हूँ। सबसे पहले जो प्रोटीन होता है उसकी डिफिशियंसी होती है बॉडी के अंदर, फिर प्लाज्मा एल्बुमिन का जो मात्रा होती है वो भी डिक्रीज हो जाती है, ऑन्कोटिक जो प्रेशर होता है जिसके कारण बच्चा डेवलप होता है वो भी डिक्रीज हो जाता है, एडिमा हो जाता है उसको, एडिमा के कारण क्या होता है, फैटी चेंजेस इन लीवर, लीवर के अंदर एडिमा हो जाता है या फिर बॉडी के अंदर एडिमा हो जाता है, फिर लीवर के अंदर चेंजेस हो जाते हैं, फैटी चेंजेस आते हैं, फिर हेपेटोमेगली हो जाती है, जिसके कारण इम्यून फंक्शन होता है वो इम्पेयरमेंट हो जाता है, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन हो जाता है उसी टाइम पे, ग्रोथ फेल हो जाती है, देन हेयर स्किन चेंजेस ड्यू टू प्रोटीन, अगर प्रोटीन की कमी है तो फिर उसके कारण हेयर और स्किन चेंजेस देखने को मिलती है बच्चे के अंदर। तो ये कंडीशन जो होती है वो क्वाशियोरकर की होती है। मरासमस में क्या होता है, इनएडुकेट कैलोरी, कैलोरी जो होती है वो अच्छी प्रॉपर तरीके से नहीं जाती है बच्चे के अंदर, या फिर एब्जॉर्ब नहीं होती, या फिर नहीं खिलाते उसको। बॉडी ब्रेकडाउन फैट एंड मसल फ्रॉम एनर्जी, बॉडी को मतलब जिंदा रहने के लिए टिश्यू शेल तक एनर्जी पहुंचाने के लिए क्या करती है, जो फैट होती है वो ब्रेक डाउन कर देती है बॉडी, ताकि वो बॉडी के अंदर एनर्जी बनी रहे, ताकि साथ ही साथ जो मसल्स होते हैं उसको भी ब्रेक डाउन करती है, और लीड टू सीवियर वास्टिंग, लॉस ऑफ सबक्यूटेनियस फैट एंड मसल्स मास। ठीक है, जिसके कारण क्या हो जाता है, जो सबक्यूटेनियस फैट होती है, मतलब जो स्किन की थर्ड लेयर होती है जहाँ पे फैट जमा होता है, वो भी खत्म हो जाती है, जिसके कारण मसल मास हो जाता है और सीवियर वास्टिंग देखने को मिलती है। नो एडिमा बिकॉज एल्बुमिन लेवल इज नॉट एक्सट्रीमिटी लो। ठीक है, जो इसमें एडिमा देखने को नहीं मिलता मरासमस के अंदर, क्योंकि जो एल्बुमिन लेवल होता है, एल्बुमिन लेवल दिखता ही नहीं है, एक्सट्रीमिटली लो दिखता है, तो उसके कारण जो कॉज होता है वो मरासमस होता है। ठीक है, बच्चे के अंदर तो ऐसे होता है। देन क्लिनिकल फीचर्स के अंदर देखेंगे तो जो एज कितने एज में होती है, तो 1 to 3 ईयर के अंदर क्वाशियोरकर, और मरासमस में 1 साल से कम बच्चे के जो होता है वो उसको अंदर मरासमस देखने को मिलता है। कोर्स किसके कारण होता है क्वाशियोरकर, प्रोटीन की डेफिशिएंसी के कारण, और मरासमस होता है प्रोटीन और कैलोरी दोनों की डेफिशिएंसी के कारण कॉज होता है। एपीरियंस जो होता है वो एडिमा, मतलब स्वेलविन देखने को मिलता है बच्चा, और थिन एंड वास्टेन इसमें मरासमस में देखने को मिलता है। बॉडी वेट जो होता है मॉडरेटली रिड्यूस, मतलब जो बॉडी वेट होता है वो क्वाशियोरकर में रिड्यूस होता है, सीवियर रिड्यूस लाइक 60% ऑफ एक्सट्रैक्टेड। ठीक है, इसमें और मतलब ज़्यादा रिड्यूस देखने को मिलता है बॉडी वेट।
एडिमा इसमें क्वासियोरकर में प्रेजेंट होता है, मरासमस में एब्सेंट होता है। मसल वास्टिंग जो होता है माइल्ड टू मॉडरेट की तरफ जाती है और इसमें सीवियर होती है मरासमस में। फेट अंडर स्किन, स्किन के अंदर फेट जो होता है वो रेड्यूस होता है और इसमें ऑलमोस्ट एब्सेंट। इस मरासमस वाले जो पेशेंट होता है, जो बच्चा होता है, उसमें फेट रहता ही नहीं, एब्सेंट हो जाता है, क्योंकि जो सबक्यूटेनियस जो लेयर होती है वो खत्म हो जाती है। क्यों खत्म हो जाती है? क्योंकि बॉडी को जिंदा रहने के लिए, सेल्स टिश्यू को जिंदा रहने के लिए उनको एनर्जी की जरूरत होती है, और एनर्जी कहाँ से लेती है बॉडी? फेट से ही ले लेती है। और फेट ही नहीं रहेगा, फिर साथ ही साथ फेट के साथ मसल्स भी ब्रेक डाउन होने लग जाएगी इस वजह से। हेयर चेंजेस इसमें स्पेयर्स, डिसकलर्ड, ईयरली प्लूकेबल दिखने को मिलता है, और स्पेयर्स बट नॉर्मल कलर, जो मरासमस होता है उसमें नॉर्मल कलर देखने को मिलता है। स्किन चेंजेस तो पिगमेंटेशन देखने को मिल सकता है, फीलिंग लाइक फ्लेकी पैंट्स और डर्मेटोसिस देखने को मिलता है इसमें क्वासियोरकर में। और मरासमस में ड्राई विंकल्स स्किन देखने को मिलती है। लीवर देखें तो हम इनलार्जमेंट फैटी लीवर देखने को मिलता है क्वासियोरकर के अंदर, और मरासमस के अंदर नॉर्मल और स्मॉल देखने को मिलता है। एपेटाइट इसमें पुअर होती है क्वासियोरकर में, और मरासमस में गुड होती है। मेंटल स्टेटस में एपैथी, इरिटेबिलिटी और अलर्ट इरिटेबल मरासमस में देखने को मिलता है। और इन्फेक्शन रिस्क में इसके जो क्वासियोरकर होती है वो हाई होती है, और मरासमस में भी हाई, दोनों में हाई होती है इन्फेक्शन रिस्क। तो ये हो गया क्लिनिकल फीचर या साइन एंड सिम्टम्स। देन हम कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करते हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती है अगर क्वासियोरकर मरासमस वाला बच्चा हुआ तो सीवियर इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है, लाइक निमोनिया हो सकता है, डायरिया हो सकता है, और मीजल्स देखने को मिल सकती है। डिहाइड्रेशन हो जाएगा बच्चे को। हाइपोग्लाइसीमिया जो होता है वो देखने को मिल सकता है। हाइपोथर्मिया जो टेम्परेचर होता है वो देखने को मिल सकता है, डिक्रीज लाइक ठंडा हो जाएगा बच्चा। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने को मिलेगी, क्योंकि बच्चा जो है उसको डायरिया हो गया है, तो उसके कारण इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने को मिलेगी। डेथ भी हो सकती है बच्चे की अगर ये ट्रीटमेंट ना कराया जाए क्वासियोरकर मरासमस का। डायग्नोसिस के बारे में बात करेंगे तो डायग्नोसिस हम हिस्ट्री कलेक्शन से कर सकते हैं। पुअर डाइट, इन्फेक्शन और वीनिंग हिस्ट्री लेंगे। फिजिकल एग्जाम से एडिमा तो नहीं है, वास्टिंग तो नहीं है, हेयर और स्किन चेंजेस तो नहीं है, इससे भी हम चेक कर सकते हैं कि क्वासियोरकर और मरासमस वाला बच्चा तो नहीं है। एंथ्रोपोमेट्री जो होता है वो वेट फॉर एज, मतलब एज के अकॉर्डिंग वेट देखेंगे या वेट के अकॉर्डिंग एज देखेंगे। लाइक 60% तो नहीं है, अगर 60% से डिक्रीज है तो मरासमस है, और 60 to 80% है तो क्वासियोरकर है, और अगर 100% है तो नॉर्मल है। लेबोरेटरी ट्रेस में हम सीरम एल्बुमिन लेवल चेक करेंगे, अगर डिक्रीज है तो स्पेशली इन क्वासियोरकर के अंदर डिक्रीज है तो उसको क्वासियोरकर है। ब्लड शुगर अगर डिक्रीज है तो हम चेक कर सकते हैं, और लीवर एंजाइम्स, अगर लीवर के अंदर एंजाइम्स है तो हम चेक कर सकते हैं कि फैटी लीवर है इसका, या फिर लीवर के अंदर इन्फ्लामेशन है। ठीक है, ये सारी चीजें से हम चेक कर सकते हैं बच्चे को अंदर कि क्वासियोरकर या मरासमस तो नहीं है। देन हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो इमीडिएट केयर, लाइक ट्रीट प्रिवेंट डिहाइड्रेशन एंड इन्फेक्शन। इन्फेक्शन और डिहाइड्रेशन है तो हम जल्दी से उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे, जो बेबी है उसको। करेक्ट इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट अगर इम्बैलेंस हो गई है तो उसको करेक्ट करेंगे, लाइक जो ग्लूकोज होता है या इलेक्ट्रोलाइट्स होती है वो देंगे बच्चे को। ट्रीट हाइपोग्लाइसीमिया एंड हाइपोथर्मिया, ठीक है। हाइपोग्लाइसीमिया अगर हो रहा है तो उसको भी ट्रीटमेंट करेंगे, और हाइपोथर्मिया लाइक जो टेम्परेचर है बॉडी का वो लो हो रहा है तो हम उसको ट्रीटमेंट करेंगे। न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट में हम स्टार्ट फीडिंग विद स्मॉल फ्रिक्वेंट फीड्स, ठीक है। हम जो बच्चा होता है उसको फीडिंग स्टार्ट करवाएंगे माँ के द्वारा, और स्मॉल फ्रिक्वेंट फीड्स कराएंगे, क्योंकि जो डायरिया है उसके कारण क्या होता है कि एकदम अगर ज़्यादा बच्चा ज़्यादा फीड करेगा तो उस कंडीशन में जो डायरिया हो रहा है उसको, तो वो तुरंत जो फीड किया है वो बाहर निकल जाएगा। इनिशियल लो प्रोटीन डाइट देन ग्रेजुअली इंक्रीज, ठीक है। पहले तो आपको लो प्रोटीन डाइट देना है, फिर धीरे धीरे करके बढ़ाते रहना है। थेराप्यूटिक मिल्क फॉर्मुलेट्स जो F75 होता है, इनिशियल फेजेस होता है 75 किलो कैलोरी, लाइक 0 to 9 ग्राम प्रोटीन पर 100 ml में आपको देना है। और F100 में रिहेबिलिटेशन फेज, ये F100 है तो रिहेबिलिटेशन फेज कहलाएगा। 100 किलो कैलोरी दिया जाता है 2.9 ग्राम प्रोटीन पर 100 ml के साथ। फोर्थ होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स लाइक विटामिन ए, जिंक, आयरन, फॉलिक एसिड, ये सारी चीजें भी दी जाती है, तो माँ को दी जाती है, बच्चे को दी जाती है। ग्रेजुअल ट्रांसिशन टू फैमिली डाइट, ठीक है। आपको बताना है फैमिली को कि आपकी जो डाइट है वो अच्छी नहीं है, तो आप अच्छी से डाइट करें, नहीं तो आपके जो बच्चे हैं उसको रिस्क हो सकता है वो क्वासियोरकर या मरासमस वाले फेज में जा सकता है।
रिहेबिलिटेशन फेज में न्यूट्रिशनल एजुकेशन फॉर मदर, मदर को न्यूट्रिशनल एजुकेशन में बोलना है कि आप जो न्यूट्रिशन है वो अच्छे से ले, प्रोटीन, कैलोरी वगैरह जो भी आपको अवेलेबल हो सके वो आप तुरंत ले। इम्यूनाइजेशन एंड हाइजीन इम्प्रूवमेंट, इम्यूनाइजेशन के लिए बोले कि आप जो वैक्सीन्स लगने की है बच्चे को वो आप अच्छे से लगवाएं, नहीं लगवाओगे तो बहुत सारी रिस्क रहेगी। और हाइजीन मेंटेन करने के लिए बोले। ग्रोथ मॉनिटरिंग, अगर ग्रोथ हो रहा है बेबी का तो मॉनिटर करें, नहीं हो रहा है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और उनसे डबल से जो भी सप्लीमेंट्स आपने लिए थे वो उनके लिए बोलना है। प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं? तो प्रिवेंशन, प्रमोट एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 6 मंथ, 6 मंथ तक अच्छी से ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है, इससे हम प्रिवेंशन कर सकते हैं क्वाशियोरकर मरासमस का। एडिक्वेट वीनिंग विद प्रोटीन रिच फूड्स, ठीक है। आपको बोलना है जो पेशेंट है, लाइक पेशेंट से तो नहीं बोल सकते, लाइक माँ से तो बोल सकते हैं हम कि आप जो प्रोटीन रिच डाइट खाएं, जिससे लाइक जैसे दाल हो गई, मिल्क हो गई, अंडे हो गए और कैरल्स प्लस पल्सेस, ये जो होती है वो हाई प्रोटीन डाइट होती है। तो इससे क्या होगा कि जो आपका बेबी होने वाला है वो अच्छे से उसका डेवलपमेंट होगा, साथ ही साथ हेल्दी पैदा होगा। न्यूट्रिशनल एजुकेशन देना है, जो फैमिली है उनको, लाइक मदर को देना है, क्योंकि मदर जो होती है वही बच्चे के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि बच्चा जो होने का है वो माँ के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जो खाना होता है वो अच्छा होना चाहिए। कंट्रोल फॉर इन्फेक्शन एंड डायरिया डिसीज, ठीक है, कंट्रोल इन्फेक्शन और डायरिया डिसीज से कंट्रोल करवाना है। कम्युनिटी न्यूट्रिशनल प्रोग्राम लाइक आईसीडीएस और मिड डे मील, ये जो होती है वो कम्युनिटी न्यूट्रिशनल प्रोग्राम के अंदर आती है, तो इसको भी एड करवाना है, इससे प्रिवेंशन होता है क्वाशियोरकर और मरासमस का। देन नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या क्या करना है? असिस्ट न्यूट्रिशनल स्टेटस रेगुलरली, ठीक है, जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो रेगुलरली चेक करना है, असिस्मेंट करना है, जो माँ का है और बच्चे का जो है। रिकॉर्ड हाइट, वेट और मिड आर्म सरकमफ्रेंस, ठीक है, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करना है। मॉनिटर फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मॉनिटर करते रहना है। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट टू मदर एंड चाइल्ड, चाइल्ड को और मदर को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना है। मेंटेन हाइजीन एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन, ठीक है, हाइजीन और इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है और हाइजीन को मेंटेन करवाना है। एजुकेट फैमिली अबाउट बैलेंस डाइट, ठीक है, फैमिली को एजुकेट करना है कि आप जो डाइट ले रहे हो, जो खाना खा रहे हो, उसमें अच्छी तरीके से खाना खाए, लाइक सलाद वलाद भी ऐड करें, ये सारी चीज़ें नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर आ जाती है। थैंक यू गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जो लेटेस्ट वीडियो आने वाली है वो आपको तुरंत मिले।